गणपति बाप्पा मोरया। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारी क्यों चेंज कर दी। अब वो क्या है ना, वो सारी पूजा के लिए तो ठीक थी, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए आप तो समझते हैं ना। वैसे आज पूरा देश कर रहा है गणपति बाप्पा का स्वागत, और गणपति बाप्पा के श्री चरणों के साथ हम भी आए हैं आपके पास लेकर कॉमेडी सर्कस का जादू। सर चढ़कर बोलेगा। जोड़ियों से तो आप मिल चुके हैं और उनका लाफिंग जादू भी देख चुके हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक नमूना था। जादू तो अब जाकर शुरू होगा। और सबसे पहले स्वागत करते हैं हंसी के मंत्रों से दिलों पर कब्जा करने वाली लाफ्टर की जादूगरनी अर्चना पुराण सिंह। अब तालियां एक अनोखे जादूगर के लिए जिनके शब्द कभी कम पड़ते नहीं और उम्र कभी बढ़ती नहीं। A big round of applause for our very handsome शेखर सुमन। और अब एक कंप्लीट जादुई पैकेज जिसमें लुक्स है, एक्टिंग है, डांस है। A big applause for the magical star जीतू जी। सलोनी, a magical kid। सलोनी, mind blowing talent। सलोनी, हमारे राजीव की रोजी रोटी। ये सब तारीफ हर कोई करता है, लेकिन क्या किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश की है कि उसकी असली जिंदगी में उसे क्या क्या सहना पड़ता है? तो सलोनी की जिंदगी का असली रूप देखने के लिए प्लीज वेलकम सलोनी एज अ सेल्फ with Rajiv as various characters. अर्चना जी, अगर मैं कहूँ कि मैं आज फिर से अर्चना करने वाली हूँ, तो सोचो लोग पड़ोसियों के टीवी फोड़ देंगे, क्योंकि अपने तो उन्होंने अर्चना स्पेशल में ही फोड़ दिए थे। इसीलिए आज मैं अर्चना नहीं करने वाली, मैं सलोनी करने वाली हूँ। प्लीज एंजॉय करना, वरना अगर दोबारा अर्चना करने का मौका मिला तो अर्चना बहुत गंदा करूंगी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं कॉमेडी सर्कस में कैसे आई और कब आई। हेलो कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर अंकल आप। अरे इतना क्लियरली बताने की क्या जरूरत है बेटा। राजीव भैया, कैरेक्टर आप कर रहे हो, लोगों को बिना बताए पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो। चाहे नकली है, हंस रहा हूँ ना, जजिस को पता चल जाएगा। तुम बताओ बेटा, कॉमेडी सर्कस करोगे? वही सुलिंदर अंकल वाला शो? नहीं बेटा, जिसमें कॉमेडियन भी आते हैं वो वाला शो। हाँ, पहले मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। अरे दूध ये लो बेटा। आहा, मुझे और ज्यादा चाहिए। ज्यादा? मैं प्रोड्यूसर हूँ ना, किसी भी चीज को ज्यादा कर सकता हूँ। और ज्यादा। प्रोड्यूसर हूँ, दूध में पानी मिलाना मेरा काम है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रोड्यूसर हूँ, पेमेंट काटना मेरा काम है। बेटा तुम ये सब छोड़ो, ये गोली खाओ। अंकल गोली को मत बोलो, सीधा सीधा पैसे की बात कर लो। कितने पैसे लोगी बेटा? 5 लाख। बेटा छोटा सा तुम्हारा मुंह है, 500 मांगो। अंकल 100 में मैं नहीं, अर्चना आंटी आती है। बेटा ना तेरी ना मेरी, 600 है? अंकल टाइम खोटी मत करो, दूसरे चैनल वाले आ जाएंगे। अरे बेटा ये लो अपना चेक और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। हाँ अरे साइन तो कर दो। भूल गया था बेटा। भूल नहीं गए, आदत नहीं है ना। बहुत नटखट हो तुम बेटा। अरे गोली तो देते जाओ। बेटा तुम्हें चेक दे दिया, तुम्हें गोली की क्या जरूरत है? अभी अर्चना को साइन करना है, गोली की जरूरत वहां पड़ेगी। है बेटा। अर्चना जी, यहाँ तो जादू अब शुरू हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो पहले से ही हो रहा था। जब खड़े खड़े मेरा चेक गायब हो गया था। ये प्रोड्यूसर नहीं जादूगर है जो लोगों के चेक गायब कर देता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके सामने शूटिंग करती हूँ ना, लेकिन मैं स्कूल भी जाती हूँ। और पता है मैं बिल्कुल आपके जैसे नहीं हूँ, मैं सिर्फ बुक्स लेके जाती हूँ स्कूल में, डंबल्स नहीं। मैं अपना टिफिन खा के दूसरों का टिफिन नहीं खाती। मैं तो बहुत भोली भाली हूँ और सब टीचर्स की फेवरेट भी हूँ। वो हमेशा मुझे ढूंढती रहती है। सलोनी, सलोनी, सलोनी,
तो? लेकिन मैंने तो मैथ्स वाले सर को बंद किया था। आए है तो उनके साथ मैं भी तो थी। मैडम आप बहुत भोलिए, आप उनका पीछा छोड़ दो। क्यों? अरे वो जुबान के पक्के नहीं है। कल कह रहे थे 5 और 2 7 होते हैं, और आज भी कह रहे थे 4 और 3 भी 7 होते हैं। हाय हाय, और मुझे कह रहा था 6 और 1 साथ होते हैं, झूठा कहीं का। देखो अभी ये हाल है तो शादी के बाद कितना झूठ बोलेंगे। हाँ तो बोलता रहे, अपनी बीवी के साथ बोलेगा, मुझे क्या लेना देना है। हाँ पर तुम अपना होमवर्क दिखाओ। होमवर्क नहीं किया, राजेश खन्ना दिखा दूं? पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। मुझे तुम्हारा राजेश खन्ना नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। इतना तो अर्चना आंटी नहीं भड़कती रिपीट करने पे जितना आप भड़क रही हो। कमाल कर रही हो, बेचारी किस मुंह से भड़केगी। हर एपिसोड में खुद तो सेम कैरेक्टर करती है। हाँ 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 हाँ, आई वांना टेक यू होम। चलो अपनी कॉपी दिखाओ। ये क्या है? सारी कॉपी खाली है। खा लिए? मम्मी बिना काम चोर हो गई है। खबरदार, जो चोर कहा तो मेरे अंदर का ठाकुर हर्ट हो जाता है। अरे मैडम काम तो किया है। ये कैसे हो गया? अभी तो खाली थी। मैडम ये भी एक बीमारी है। देखो। अरे ये कलर कैसे हो गई सारी? अरे मैडम जादू का शो है, क्यों एक्सप्लेनेशन में घुस रही हो? ये स्कूल है, यहाँ जादू नहीं चलते, यहाँ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, समझी? बताओ। नाच ना जाने आंगन डैश। नाच ना जाने आंगन सुरिंदर। बेटा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है। मैडम सुरिंदर भी कौन सा सीधा है? चलो बेटा अब मैथ का सवाल बताओ। 1 और 1 कितने होते हैं? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर? 1 और 1 कितने? 1 स्क्वायर। नहीं, करके देख लो। करके ये। अरे जब से ये कॉमेडी सर्कल के जादू में तू गई है ना, तब से तुझे बहुत ऊटपटांग जादू आ रहे हैं। मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। ये बताओ गोलमाल 3 होगी कि नहीं होगी? बेटा आप पूछने का क्या फायदा, अब तो रोहित है नहीं, अब चाहे हिट हो ना हो हमें क्या लेना देना। जब यहाँ पर बैठे हुए थे तब नहीं पूछ सकती थी, हम सेमीफाइनल में एलिमिनेट होने से बच जाते। अब पूछना तो ये पूछो, बदमाश कंपनी 2 हिट होगी कि नहीं होगी? अरे इतनी जल्दी बेल हो गई, कमाल है भाई। देखा जादू काम आ गया, और सबसे बड़ा जादू तो ये है कि सुरिंदर अंकल ने टाइम पर बेल बजा दी। बच्चों से काम कराना बंद करो, बच्चों से काम कराना बंद करो, प्लीज गौर से देखिए। शेखर जी मुझे नहीं, इन बच्चों को देखिए, इनकी उम्र को देखिए, और इसके टैलेंट को देखिए। नहीं बच्चों को 9 बजे के बाद शूटिंग नहीं करवानी चाहिए। आंटी 11 बज गए, शूटिंग खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ। नहीं 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 बेटा, हमारे लिए इंटरव्यू तो देके जाओ। बोलो बोलो बोलो, हमारे चैनल के लिए बोलो कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे एक बार राजेश खन्ना की आवाज में बोलो ना। हैप्पी दिवाली रे। एक बार इधर मुंह करके बोलो ना। हैप्पी दिवाली रे। ये मैं अगले साल लगाऊंगी। एक बार देवानंद की आवाज में बोलो। हैप्पी दिवाली। देखा, बच्चों को घर नहीं जाने दिया जाता, जबरदस्ती शूटिंग करवाई जाती है। एक मिनट बेटा, सुरेंद्र की आवाज में बोलो। हैप्पी दिवाली। एक मिनट, देखो बच्चों पे कितना ओवरलोड है। बेटा एक बार अर्चना की आवाज में बोलो। हैप्पी दिवाली। देखा कितना काम करवाया जाता है बच्चों से, क्या मिलता है इतना काम करवा के बच्चों से? 5 लाख। 5 कितने होते हैं? 5 लाख। हैं? बोरी में भर के घर ले जाती सो? मुझे क्या पता, मम्मी बोरी में भर के ले जाती है। किधर है मम्मीज? मम्मीज किधर हैं? बेटा एक मेरी बेटी है, कुछ नहीं करती, सारा दिन कार्टून्स देखती रहती है, उसको काम मिलेगा? आंटी आपने तो कहा ना बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? इतनी महंगाई है। 5 लाख। अच्छा 5 लाख सुनते ही आपकी बड़बड़ बंद हो गई। आंटी मैं मजाक कर रही थी, और वैसे भी आप भी वहाँ आती है जहाँ पब्लिसिटी मिलती है। अगर बचाना है तो उन बच्चों को बचाओ जो चाय की दुकान पर बर्तन धो रहे हैं, जो चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी। अर्चना जी। सलोनी, आपके टैलेंट का जादू तो हमेशा से इस स्टेज पर छाया रहा है। राजीव, बच्ची बड़ी नहीं हुई, थैंक यू लकी स्टार्स, बट यू आर वेरी गुड टुडे, बोथ ऑफ यू।
शेखर जी। राजीव सलोनी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस एक्ट की खासियत यह है कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि सलोनी कौन है, who the real Saloni is. Will the real Saloni stand up, please? So now she's actually doing a stand up. जीतू जी, आप क्या कहेंगे? राजीव, वो जो फीमेल एक्ट आपने किया, लेडी का एक्ट किया, वो बहुत ही ब्रिलियंट था। और सलोनी, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। थैंक यू। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार होने वाली है सुहाग रात। नया रियलिटी शो मलिका की सुहाग रात लेकर आ रहे हैं राजीव एज मलिका एंड मनीष एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जी हाँ दोस्तों, क्या बात है, जोरदार तालियां। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। पूरे 13 हफ्तों तक आपके टीवी सेट पर वो होगा जो आपने आज तक नहीं देखा, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, घोषित किया जाएगा हिंदुस्तान की पहली सुहाग रात का पहला विनर। वैसे आपको मैं बता दूं कि अब बड़े समय बाद एक ऐसा शो आया है जो पूरी फैमिली एक साथ देख सकती है, अलग अलग कमरों में। मैं आपको इस शो का फॉर्मेट बता दूं यार, बड़ा मजेदार है। इसमें जो पहला राउंड है, ओह, उसमें घूंघट उठेगा। राउंड 2 में नजरें उठेंगी। राउंड 3 में कुछ सवाल उठेंगे, और उसके बाद कोई नहीं उठेगा। चुप करके बैठे रहो, लाइव शूटिंग चल रही है। चुप करके बैठो यहाँ पे। मलिका, आ जाओ भाई, आ जाओ, कैमरा ऑन है। हेलो हेलो, म्यूजिक बंद हो गया, बस रुक जाओ। 1 मिनट, डांस नहीं कर रही, मेरा मोबाइल आया, वाइब्रेट हो रहा है। ओह, हेलो, हाँ शूटिंग में है मैं। हट, वो सब छोड़ दी, मैं टीवी की शूटिंग कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। पर 1 मिनट जरा, हेलो, आप हैं कौन यार? हमने मल्लिका को बुलाया था, आप कौन है? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं भी मल्लिका है इन सब के दिलों की। ओह, अच्छा। वैसा बाई फेस मेरे को लोग नहीं जानते हैं, वैसा मेरे को सब पहचानते हैं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही। हमने यहाँ वो फिल्मों वाली मल्लिका को बुलाया था जो बड़े हॉट सीन्स करती है। वो हॉट सीन ही करती है और मैं हॉट सीन ही करती हूँ। क्या बात है, मुझे जल्दी से बताइए कौन सी फिल्में करी हैं आपने? मैंने बहुत सारी फिल्में की, समझे ना? बताओ ना नाम। लेकिन सबसे ज्यादा हिट फिल्म थी KKLJ। KKLJ? हाँ, बोले तो खुली खिड़की लटकती जवानी। अच्छा, वहां से उठी हैं आप, हैं? देखा कैसे खिड़की खुली तो फटाक से पहचान गया ना। Very good। वैसे आप एकदम रेडी हैं? और क्या, मैं रेडी एकदम, पूरा वैक्स करा के आई इधर तक, पूछो कभी कराई मैं। हट। काम की बात पे आते हैं। Are you feeling nervous? नर्वस? हट। मैं तो बड़े बड़े नर को वश में कर लेती है, नवीन ही में जूनियर एयरलाइन में, समझेगा? अच्छा, वेरी गुड। ये तो आपने मतलब बहुत बहुत कमाल की बात की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हलकट, तू क्या बताएगा मेरे को? मेरे को सब आता है, नवीन नहीं है जूनियर, मैं पहला बोली तेरे को। अरे वो सब नहीं बता रहा, फॉर्मेट, शो का फॉर्मेट बता रहा हूँ। हाँ, बताना फॉर्मेट। देखिए, इसमें क्या है, आपके पास यहाँ पे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे। हायरा, चलेगा मेरे को। लेकिन इधर सुन, पुलिस तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं, आप चिंता मत करिए, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ कंटेस्टेंट्स आएंगे, और उनमें से एक को विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन विजेता कौन, जीता होएगा ऐसा कैसा मालूम पड़ेगा मेरे को? अरे देखो, बड़ा सिंपल है, जो भी सबसे अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन परफॉर्मेंस देगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। कौन देगा ऐसा परफॉर्मेंस, कौन देगा? अरे वो तो जजेस बताएंगे ना। जजेस किधर है? अरे वो देखो, वो बैठे। ये लोग तो अच्छे लोग हैं ना? है ना, बहुत अच्छे हैं ये लोग। गए सीजन में ना शक्ति कपूर जज था, बोलो।
मेरी परफॉर्मेंस देख के स्टेज पे आ गया, बोलता है मेरे को भी पार्टिसिपेंट बनाओ, आओ आओ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर कमबख्त मारा खुद ही जीत के गया था यहाँ से। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे एक एक करके कंटेस्टेंट्स को भेजता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। कोई मुसीबत हो मुझे मत बुलाना। अर्चना देखो, जैसे ही रोहित गया हम लोग सुहाग रात पे उतर आए। जब तक रोहित था ना, बर्थडे मनाने में भी कितना डर लगता था। कोई अच्छा सा मस्त छोकरा भेजो ना। अभी मैं ये सब क्यों कर रही है सोचने की बात है। कोई अपनी सुहागरात का शो करता है क्या टीवी पे? लेकिन पेट के लिए सब करना पड़ता है। मेरे पेट में पथरी हो गई है, उसका इलाज कराने का पैसा जास्ती लगेगा ना, उसके लिए शो कर रही है। अरे भेजना कोई मस्त छोकरा। ये कौन आया? कौन है? अरे मुझे नहीं पहचाना डार्लिंग? नहीं नहीं नहीं, पहचान गई। चेहरे से नहीं, तेरी हरकत से पहचान गई। राहुल महाजन, तू इधर क्या करने आया है? अरे मैं तो शरीफ शरीफ लड़कियों के घर चला जाता हूँ। तुमने तो खुला इनविटेशन दिया था। तो चलो सुहागरात शुरू करते हैं। आओ। ठीक है, कम से कम बुड्ढे से तो अच्छा है ना। चलो एक्शन। हाँ, घूंघट निकालूं मैं भी अपना। एक्शन। क्या मौसम है, क्या समा है। अकेली तुम हो, अकेले हम हैं। बस कर। अकेली तुम अकेली में सुहाग रात हो रही, मायावती की रैली नहीं हो रही है। इधर इधर, ये तो अकेले एंजॉय कर रहा है। क्या करूं, मेरी बीवियां भाग जाती है ना, इसलिए मुझे अकेले एंजॉय करना पड़ता है। इधर कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करो। प्यार मोहब्बत की? हाँ। करूं? सुहागरात शुरू कर दूं? ये क्या कर रहा है? मैं तो सुहागरात ऐसे ही मनाता हूँ। हो गई मेरी सुहागरात। कितना कमीना है, कितनी भी शादी कर ले एक भी नहीं टिकेगी इसके पास। देखना कोई अच्छा सा मस्त चिकना भेजना। बंद करो लाइट शाइट है। मल्लिका की सुहागरात मुर्दाबाद, मल्लिका की सुहागरात मुर्दाबाद, मल्लिका की सुहागरात। बंद करो लाइट शाइट है, ये नहीं चलेगा। क्यों होया? मैं बता रहा हूँ, मैं ना इस सब का विरोध करता हूँ। देखो जी, ऐसा है ना कि ये सुहागरात हो रही है, इसमें विरोध का कोई काम नहीं होता है। प्यार मोहब्बत से बातें करनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ, तुमने ना कल्चर बिगाड़ दिया। पता नहीं क्या क्या करती फिरती हो। ऐसा नहीं चलता, जहाँ गए कर दिया। ऐसे कभी होते हैं कि कोई तुम्हें यहाँ बिठाए और ऐसे करे, ऐसे पकड़े और तो ये गलत बात है। हमारा समाज खराब होता है, नहीं करने दूंगा। हट तेरा ये दूध का डोला, ऐसे बड़ ऐ गया तेरा टेबल, ऐला तेरी चद्दर। बंद करो भी बंद करो, ये सुहागरात आए हैं बड्डे। हटा तेरी। मैं तो लुट गई, लुट गई, लुट गई, लुट गई। जी सर, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अन्याय हो रहा है। यहाँ पे मल्लिका की सुहाग रात में हंगामा हो चुका है। हमारी ये मासूम मल्लिका जो है, इसकी इज्जत तार तार हो चुकी है। लेकिन आपको बताऊं, ये बहुत गलत बात है। ये हमारी संस्कृति पर हमला है और मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगा। मल्लिका जी, आप बताइए, आप इसके बारे में बताइए। कैमरा चालू है क्या? हाँ, 1 मिनट कैमरा बंद कराओ ना पहले। बंद कर पप्पू। हाँ, अभी पूछो क्या पूछ रहा है। हाँ रोल। मल्लिका जी, आप बताइए आखिर। ओह मल्लिका जी बताइए, आखिर हुआ क्या? मैं इधर जलजीरा प्रेजेंट मल्लिका शेरावत की नाइट की शूटिंग कर रही थी। हाँ, 10-12 लोग एक साथ आकर के घुस गए। उन्होंने आपके साथ क्या किया? खुलासे में बताइए, यहाँ पे खुलासा हो रहा है। उन लोगों ने कैसे कैसे किया ना, मैं शरीफ भर की लड़की कुछ बता भी नहीं सकती मैं तो।
मैं तो कहूंगा मल्लिका जी घबराइए मत, लाइए खुल के बताइए, खुल के लीजिए, खुल के बताइए। अभी क्या खुलने की बात पूछ रहे हैं? मैं खुल के बताती सर। हाँ, बताइए। सुनो, हाँ। ये एक अबला नारी के साथ में जो अत्याचार हुआ, इतने अत्याचार नहीं होना चाहिए। एक औरत इधर इधर आकर के सुहागरात मना रही, कोई गलत काम नहीं कर रही है। सुहागरात के ऊपर हमला हुआ, ये गलत बात है। मैं तो सीएम के पास गई थी, 2 दिन उनके पास रही, मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो कोर्ट में जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, अगर बंद हो गए तो खुला होगा तो मैं डायरेक्ट घुस कर जाएगी। ये सुहागरात मनाना बड़ा जुल्म होता है क्या? हिंदुस्तान की परंपरा है, कितने लोगों ने सुहागरात मनाई, मैंने मनाया तो कुछ गलत नहीं किया। मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ, एक औरत के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी हिंदुस्तान की औरत। हाँ। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने प्राइसेस बढ़े, हमने कोई हंगामा नहीं किया। इतने टैक्सेस बढ़ गए, हमने कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मल्लिका की सुहाग रात पर हमला हुआ है, ये सुहाग रात पर हमला नहीं, ये पूरे देश पर हमला है। और मैं कहूंगा इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। मैं मनीष पॉल, जलजीरा प्रेजेंट मल्लिका की सुहाग रात पे कैमरा पर्सन पप्पू के साथ। राजीव भाई, बॉस टीआरपी उठ गई, बता रहा हूं मैं, पक्की है। मस्त टीआरपी आएगी। लेकिन टीआरपी छोड़ो, इधर तो देखो नंबर कितना मिलता है। हाँ। अर्चना जी, तो कैसी लगी हमारी ये मल्लिका और उनके दूल्हे? राजीव, मल्लिका will sue you and rightfully so. लेकिन हमेशा I've always enjoyed your female characters. And Manish, you are very good. A.K. हंगल जी का जादू चल गया एक बार फिर। शेखर जी, राजीव, आपने महारत हासिल कर ली है। वो जो आप सी ग्रेड औरतों का जो आप इजहार करते हैं अपने टैलेंट के ज़रिए, मनीष आपने भी बहुत अच्छा किया। वो फूल मुरझाने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी वेरी enjoyable and a very very delightful act. Congratulations. जीतू जी, राजीव, आपने जो मलिका का रोल किया है, इट वॉज ब्रिलियंट। आई होप ऑल दी मलिकाज हुएवर आर देयर, जिनका नाम मलिका है, वो ये शो ना देखे, वरना आपकी खैर नहीं। मनीष, आपने जो एक बुजुर्ग का, मेरा मतलब है कि A.K. हंगल का जो रोल किया, और वो जो 100 रुपये वाला आइटम था, जो 100 रुपये देते हैं किस करने के लिए, वो अपने हाथ पे किस करती है ये सोच के कि आप अंधे हो, और नोट जब उड़ के आता है, ओह दैट वाज वेरी नॉवेल। एकदम डिफरेंट था, बहुत ही बढ़िया था। आजकल कॉमेडी सर्कस में बहुत ही खतरनाक काम हो रहे हैं। पेट दुखाऊ कॉमेडी क्या कम थी, जो अब होश उड़ाऊ जादू भी ले आए हैं। दरोगा शमशेर की शान पट्टी क्या कम थी, कि अब कॉमेडी के फटके देने दरोगन चंद्रमुखी को भी ले आए हैं। देखिए किसकी दरोगागिरी चलती है और कौन घुटने टेकता है। प्लीज वेलकम कपल एज शमशेर सिंह एंड कविता एज चंद्रमुखी चौटाला। जय हिंद अर्चना जी। जय हिंद। जय हिंद शेखर साहब। जय हिंद। जीतू जी जय हिंद। शेट्टी लगता पहला जादू शेट्टी साहब पे चल गया। इतनी बार कहा मैंने पेमेंट मत मांगना, मांग ली होगी, मिल गई होगी, निकल गए होंगे। और सुरेंद्र पाजी कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई आपको देख के। हमेशा ही मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, पता नहीं लोग आपकी बेइज्जती क्यों करते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं इतनी इज्जत क्यों कर रहा हूँ? नया शो है, कुछ तो अलग करें। और दादा इनको शो के बाद इनो पिला देना, ज़्यादा पाजी पाजी करो, इनको गैस हो जाती है। अच्छा शेखर साहब, जब से मैंने इस थाने का चार्ज लिया ना, गुंडे बड़ा डरते मेरे से। क्योंकि मैं उनको छोटी मोटी सजा नहीं देता, उनके हाथ काट देता हूँ सीधे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे हाथ काटता हूँ उनके। माय गॉड, ये देखिए, ये गाजर है, साले वर्दी पहना के कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। ये आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये गाजर है। पहले आपको मैं गाजर काट के दिखाऊंगा। ये देखिए शेखर साहब, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हाथ काट के। कानून के हाथ को क्या काटेगा? शेखर जी,
कानून के हाथ को कैसे काट सकता है? कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं ना, कितना भी काट लो साले कटते नहीं। ये तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी के हाथ इतने लंबे थे कि सड़क के उस पार खड़े आदमी की चड्डी खींच लेते थे। सोचो जो इस पार खड़े रहते थे उनका क्या हाल होता था। बदतमीज, तुम्हें पता नहीं है थाने में घोड़ा लाना अलाउड नहीं है? गधा अलाउड है, घोड़ा अलाउड नहीं है। कौन है तू? बदतमीज, एक्ट शुरू हुआ नहीं, डिस्टर्ब करने आ गई। कौन है तू? अबे इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है, कॉस्ट्यूम देख के समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। कॉस्ट्यूम का क्या है? मैं खुद कई बार लेडी संगीत में साड़ी पहन के डांस करके आया हूं, उससे क्या होता है? एक्सक्यूज मी, डाकू हैं हम, डाकू। डाकू हो तुम? हैं? डाकू को क्या सबूत है? देखो जैसे मैं पुलिस वालों, मेरे पास सबूत है, जैसे मेरे पास मेरा आई कार्ड है, ठीक है? तुम ये डाकू लोग घोड़े पे क्यों जाते हो? तुम नैनो कार क्यों नहीं लेते? लाख रुपए की आ जाती है आजकल। यार नैनो के लिए बजट नहीं है यार, पैसे नहीं है। पैसे तो ऐसे कह रही जैसे घोड़ा सच में खरीदा, मुंह से टुकड़ टुकड़ करके आ रही है। एक मिनट, मैं हूँ डाकू चंपा। ओए होए 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 ओए, कितनी प्यारी डाकू तू। मेरी बात सुन, किसी बैंक में जाके डाका मार, तेरे को महीने के अंदर अंदर मैनेजर ना बना दिया तो बैंक बदल देना फिर। बकवास बंद कर, चल हाथ उठा। हाथ? हाथ मैंने आज तक कभी अनीता पे नहीं उठाया, तुम तो फिर भी इतनी खूबसूरत हो। नहीं वैसे खूब स्क्रिप्ट में लिखा है, बोलना पड़ता है, प्यारी तो तुम भी उतनी लगती है मुझे। खाली दो लड़कियां इकट्ठी आए, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ओए ओए साले, ना ज्यादा लड़कियां देख के फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, तेरे पास जो कुछ है निकाल यहाँ। मैडम आप लेट हो गई, 2 किडनियां थी, डॉक्टर ने निकाल ली। किडनियां डॉक्टर ने निकाल ली? हाँ। अबे तो जिंदा कैसे है तू? मेरी नहीं, सुरेंद्र की। अरे तो वो जिंदा कैसे है यार? डेली शॉप की औरत जब तालियां बज रही हो ना तब नहीं लाइन बोलते। अच्छा हाँ ठीक है। अरे वो जिंदा कैसे है? उससे किडनी की क्या जरूरत, तबला तो उसने हाथ से बजाना है। एक काम कर, अपनी बंदूक निकाल के दे, चल। बंदूक? मैडम ये नकली वाली है, आप कल आती तो दे देता, कल गुंडा छीन के ले गया मेरी बंदूक। यार तू पुलिस वाला है, तेरे से कोई बंदूक छीन के ले गया? मैडम गुंडे मोबाइलों से कौन मुंह लगे, मैं अच्छे घर का बच्चा हूँ। मैं कल से फोन पे फोन कर रहा हूँ, साला उठा ही नहीं रहा। साले तेरे पास उनका नंबर कहाँ से आया? मेरा ही तो फोन लेके गए, नोकिया 6600 काले रंग का था। क्या पुलिस वाला है? मैंने उसमें सिम भी डाला था, ओनिडा का ओनिडा का सिम था तो वोडाफोन का, लेकिन अब स्पॉन्सर नहीं, खामखा क्यों प्रमोट करें सालों को। ये गोलियां हैं मेरे पास मैडम। अबे गोलियां गोलियां बंदूक से अलग क्यों रखी हैं? मैडम नया शो है, कुछ तो अलग करें। मैंने सोचा फिर गोलियां अलग कर लेते हैं। मैडम तो इस गोलियों का फायदा पता क्या है? मैं गुंडों को उठा उठा के यूं मारता हूँ, यूं। कल मैंने एक गुंडे को उठा के गोली पटैक से मारी, शिल्पा शेट्टी जैसा हूँ तो सुनील शेट्टी जैसा हो गया उसका। अबे मैं डाकू बहुत हो गया, डाकू वाकू नहीं हूँ मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। ये डाउट तो मुझे पहले से ही था, तू डाकू हो ही नहीं सकती। क्यों? तेरे जैसी डाकू हो, लोग तो पल्ले से पैसे डाल के लूटने आ जाए तेरे पास कि मैडम आज 50 रुपए 25 ही लूट लो। मैंने सुना है यहाँ बड़े घटिया घटिया कॉमेडी एक्ट हो गए हैं यहाँ। मैडम लगता है राजीव ठाकुर का एक्ट देख के ही आ गई हैं। पूरा शो देखे तो पता चले आपको। ऐसा है? कांस्टेबल कहाँ है तेरे, बता मुझे। मैडम कांस्टेबल तो मैंने भेज दिए बाहर। क्यों? मुझे पता चल गया था आप आने वाली हैं। तेने कैसे पता कि मैं आ रही हूँ आज यहाँ? इतनी रैसल की पता नहीं होगा। मैडम पहली बार थाने में आई, कुछ मंगाऊं आपके लिए खाने के लिए? ना। कुछ तो खा लो मैडम। ये तो खा लो, बर्गर खा लो। ये नहीं चाहिए। पहले बता रही थी, खामखा किडनी से निकालना पड़ा मुझे। एक मिनट, ये सेम चीज जो है ना उसने करी थी यहाँ, किसने? राजीव ठाकुर नाम के एक लौंडे ने। अरे नहीं मैडम वो डिफरेंट थी, उसका नमक वाला था, मेरा मीठा खाकर देखो। देखिए मैडम आप पहली बार थाने में आई हैं, मैं सोच रहा हूँ आपकी शादी होगी? नहीं हुई है तो फिर आप ऐसा करें, मेरे साथ शादी कर लें। हमारे छोटे छोटे कांस्टेबल होंगे, बड़े होके हेड कांस्टेबल बनेंगे। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। तो क्या मसाज के मूड में हो? मुझे साला समझ में नहीं आता
मेरी जो भी पार्टनर बनती मजाक के जब पैसे मजाक के मिलते तो क्यों नहीं मजाक के मूड में तुम? बस ऐसा है, बहुत देर हो गई। मैं आज जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करूंगी। मैं देश की सेवा करने आई हूँ। मैं देश के घुटनों में दर्द हो रहा है, देश की क्या सेवा करनी है? बहुत तैने जो है यहाँ गंद मचा लिया है। ईब तारी जो है पोस्टिंग कहीं और, निकल यहाँ से चल। मैं तो वैसे भी कल वैष्णो देवी जा रहा हूँ, को अखरोट वखरोट मंगाने तो बताओ। अखरोट लेने आई हूँ मैं यहाँ, अखरोट। नंबर ले ले। नंबर तो वैसे ही तुम्हें मिल जाएंगे डार्लिंग। देखो ऐसा सेक्सी कानून देखा कभी शेखर जी? अर्चना जी, कौन जीता, शमशेर के चंद्रमुखी? अब आएगा मजा इस शो में। कविता, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है कपिल को। कपिल, जो तुम्हारे में यूनिक क्वालिटी वो ये है कि योर टाइमिंग इज इम्पेकेबल। दूसरे की लाइन 5 सेकंड लेट आए, जल्दी आए, क्यों सही आए ना आए, बट यू आर सो बैंग ऑन एवरी टाइम। ये कला जो आप में है मैंने ना पहले कभी देखी है और ना शायद मैं कभी देख पाऊंगी। इट इज ब्रिलियंट। I think it was a very, 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 very exciting, very delightful act. जीतू जी, आप क्या कहेंगे? कपिल, आपका शमशेर वाला एक्ट मैं पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन आज जो आपने शमशेर वाला एक्ट किया है वो आप अपने हर एक्ट से बहुत ऊपर चले गए हो। और स्पेशली जो वो हाथ काटने वाला, वो तो कमाल ही कर दिया। इट वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी थ्रिलिंग। आई थिंक इट वॉज द बेस्ट शमशेर आई हैव सीन टुडे। थैंक यू सर। चलिए, लीथल कॉम्बिनेशन कपिल और कविता के लिए जोरदार तालियां। और अब अपने जादू से आपकी हर मुश्किल का इलाज करने आ रहे हैं बाबा सटैक। नौकरी मिलती नहीं, छोकरी पटती नहीं, कोई पास नहीं बिठाता, उधार की दारू नहीं पिलाता। हर सवाल का जवाब है बाबा सटैक के पास। और इनके पास अपनी मुश्किल लेकर आई हैं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस पारुल। प्लीज वेलकम मस्की एज बाबा सटैक एंड पारुल एज एक्ट्रेस। कौन मारा रे? अर्चना जी, आप सोच रही होंगे मैं अपने आप को क्यों सजा दे रहा हूँ। मैं अपने आप को सजा नहीं दे रहा, मैं सांप को सजा दे रहा हूँ। साले ने मुझे कल काटा था। हाँ, काट रहा था ना। ले अभी काट, अभी काट, काट। ले, ये और सजा ले। बड़ा आया सांप कहीं का। अर्चना जी, आपने मुझे पहचाना? मस्की मस्की। बाबा, 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 मैं थक चुकी हूँ। तो भाग के क्यों आई? रिक्शा कर लेती। बाबा, मैं वैसे थक चुकी हूँ। ये देखो, मेरे कंपटीशन जीतने आए, पहले थकी हुई पार्टनर दे दी। बाबा, समझो ना, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो अपने पति को कहो, मुझे क्यों खुला इनविटेशन दे रही हो? अबे बाबा, मेरा फिल्मों में कुछ नहीं हो रहा है। क्या? ऐसे पंचेस कहोगी तो अपना तो छोड़ो, राइटर को भी एलिमिनेट करवा दोगी। बाबा, मैं चाहती हूँ कि लोग जब मेरा नाम लेना तो उनके तन बदन में आग लग जाए। तन बदन में आग लगाने के लिए इतने बड़े कपड़े? बेटा, फिल्म लाइन में जितने छोटे कपड़े उतना बड़ा रोल। लेकिन बाबा, मैं गरीब, मैंने ना चश्मे में शीशे भी नहीं डलवाए हैं। मैं छोटे कपड़े कहाँ से लाऊं? वहां से। I mean, तुम यहाँ आओ, इसके अंदर खड़े हो जाओ। अब देखो बाबा का चमत्कार। अयला, बदली नहीं। बदल लिए बाबा, नीचे तो करो। जब बड़े कपड़े पहने तभी बाहर नहीं है। अभी तो टाइम मिला, चल अंदर। Anyway, thank you बाबा। अच्छा लगा, लो फिर बदलते हैं। बाबा, मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है, गंदी फिल्मों में नहीं। It's okay, thank you। एनीवेज, हर सवाल का जवाब सटैक बाबा के पास। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब औरतें माँ बनने वाली होती है तो काजू बादाम क्यों खाती है? ताकि उनका बच्चा गोरा, चिट्टा और खूबसूरत हो। तो आपकी माँ ने क्या कोयला कूट कर खाया था? बेटी, सॉरी, फ्रस्ट्रेशन में निकल गया था। बाबा,
फ्रस्ट्रेशन उसको तू कहाँ निकला बे? चल अंदर। पर क्या करूं बाबा, मेरी जिंदगी है ना एक सूखे पत्ते की तरह हो गई है। सूखे पत्ते की तरह? उसे कूट के तंबाकू बना लो, कुछ पैसे भी कमाओगी। लेकिन बाबा, तंबाकू तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बात हमारी जनहित में जारी। ये क्या था? सटायर था बाबा। उसके लिए हमने राजीव निगम को रखा है, तुम वो करो जो तुम्हारा काम है। लेकिन बाबा, मुझे तो मेरा काम ही नहीं पता है। करती रहो, अच्छा लग रहा है। अबे तुझे नहीं बोला, तू अंदर जा बे। अच्छा लग रहा है। क्या बाबा? अब तुम्हारा भविष्य। क्या आप भविष्य भी देख सकते हैं? थोड़ा करीब आओ। बाबा, और थोड़ा करीब आओ। बाबा, और थोड़ा करीब आओ। बाबा, आप कोई ऐसी वैसी हरकत करोगे ना? देखा, तुमने भी भविष्य बताना सीख ही लिया। हाँ बाबा। अर्चना जी, इसके टाइमिंग का तो पता नहीं, ये टाइम पे बाहर आ जाता है। चल अंदर। पापा, मेरा भाई आज एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो पास हो जाए। ओके। ये क्या है बाबा? आशीर्वाद? अबे मेरा बायोडेटा है, कहीं नौकरी है तो मेरे लिए भी ढूंढ लेना। ये क्या बाबा, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या करूं, हालात ने मुझे बाबा बना दिया। ओह, तो हालात फिल्म में बाबा का रोल आप ही ने किया था? बाबा, मैं भी हीरोइन बन जाऊं, ऐसा कोई रास्ता दिखाओ ना बाबा। दिखाना तो अब क्या देखना है तुझे? चल अंदर। वैसे उसको छोड़ो, दिखाना तो तुम्हें होगा। अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अगर टैलेंट दिखाकर हीरोइन बनना होता तो मैं तेरे पास क्यों आती? क्यों अनीता? आई मीन तुम तो टैलेंट से यहाँ पर आई हो। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। तुम्हें बाबा को एक गिलास दूध चढ़ाना होगा। बाबा को, तेरे को नहीं। चल अंदर। बाबा, ये दूध चढ़ा दूं? चढ़ा दो। यही रख दो, कोई बात नहीं। चढ़ा दो। न जोते न थे ते नित्यम भोजन। ये भी एक जादू ही है, ठीक से पकड़ो। बाबा, मैं चढ़ा दूं? चढ़ा दो। आइए ना बाबा। हाँ? ये क्या बर्फ? एक मिनट, फोन आया। हेलो? हाँ? क्या? अच्छा, ओके। वो बात क्या है, एक्चुअली मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ। वो कह रहा मुझे एक नाटक में बाबा का रोल मिला था, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। एक मिनट, तुम्हें कौन से नाटक में बाबा का रोल मिला है? बाबा का ढाबा। ओए तेरी, उसी नाटक में तो मुझे शिष्य का रोल मिला है, उसी की तो प्रैक्टिस कर रही थी मैं भी। क्या बात कर रही है? अरे वाह, तो चलो तीनों चले। क्या नहीं था, तू भी आ रही है? अरे नहीं नहीं, मैं सांप की बात कर रहा हूँ। ये क्यों आ रहा है? अरे यही तो हमारा प्रोड्यूसर है, मिस्टर नागराज। क्या? ये प्रोड्यूसर है? हाँ। चल हट। नागू। तो जजेस, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत सटैक परफॉर्मेंस के बारे में? बस क्या आपका जो इंट्रोडक्शन का एक्ट था, मुझे लगा था उसमें आप थोड़े से ओवर थे। हालांकि आई लाइक्ड इट एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया किया। और पारुल, आप सोप करती हैं, लेकिन उससे कुछ अंदाजा नहीं लगता कि आपका क्या टैलेंट है। ऑल इन ऑल, आई रियली एंजॉयड योर एक्ट। वेल डन। शेखर जी? मस्की एंड हस्की, ये जो बाबा और बेबी का एक्ट था वो बहुत बढ़िया था, खास तौर पे जब आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं। दैट वाज वेरी वेरी एंजॉयबल टू बोथ ऑफ अस। जीतू जी? मस्की, आपने बाबा का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से किया, बहुत हिलेरियस था। एंड परुल, besides looking sexy, you did a wonderful job. It was very hilarious. I enjoyed watching the whole show. Thank you so much.
मालिक ने एक दिन पूछा मुझसे, नर्क भेजूं या स्वर्ग तुमको? मैंने कहा नर्क ही भेजो, कॉमेडी सर्कस के सारे साथी वहीं पर तो मिलेंगे मुझको। कौन जाएगा स्वर्ग और कौन नर्क, ये डिसाइड कर रही है वहां की रिसेप्शनिस्ट भारती। देखते हैं कि वो किसको कहां भेजती है। प्लीज वेलकम भारती एज रिसेप्शनिस्ट एंड सुकेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। एक तो आज का दिन ही खराब है और ऊपर से सुरिंदर की शक्ल देख ली। अब रात को नींद कैसे आएगी? लगता है आज सोना ही पड़ेगा। अर्चना, यस कितनी चिकनी लग रही हो तुम। I'm so sorry, मैं ऑफिस आने में लेट हो गई क्योंकि बर्तन करके आई हूँ ना, ये काम पर गए हुए हैं। लेकिन अर्चना, तुम टाइम से पहले यहाँ पर हो। आज परमू घर पे है ना। ओ माय गॉड, बातों पे लगवा दिया मुझे। मेरे सर आने वाले हैं, खड़ूस चित्रगुप्त चावला। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कल मैं ऑफिस आने में जरा सी लेट क्या हो गई, घर तक पहुंच गए मेरे बॉयफ्रेंड के। मैं वहीं पर थी ना दिन में भी। हेलो। आ गए आ गए। हाँ जी, चित्रगुप्त चावला स्पीकिंग। वो कहाँ से? वो वही पुरानी वाली जगह, अपने मुंह से बोल रहा हूँ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आज तक तो हमारे माल में कोई कमी आई नहीं। नहीं नहीं, मैं अपनी नई एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बंदे नरक में आते हैं ना मर के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आपको पता है, हमने आज तक अपना सारा टारगेट टाइम पे पूरा किया है। पूरा किया है? जैसे ये बोल रहा है ना, आज का एक्ट पूरा हो जाए बस इतना ही बहुत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बात करता हूँ आपसे। ओके जी ओके। हाँ जी मैडम, आप कुछ कह रहे थे? सर गुड मॉर्निंग। ओ काहे की गुड मॉर्निंग? रोज इंसानों की तरह लेट आने की आदत पड़ती जा रही है। सर लेट आप आए हैं। वो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। देख लो जी देख लो, हर चीज का क्रेडिट इसको लेना है। सर आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आज आपका मूड ठीक नहीं है? बस ये कहती ही रहना, पूछती ही रहना, कभी मेरा मूड बनाना मत तू। बदतमीज कहेंगे सर, इतनी तमीज है आपको? एक शरीफ लड़की ऑफिस में ये सब करने आती है। ये बातें बाद में भी तो हो सकती है ना सर। नॉटी नॉटी नॉटी। ऐसे मत कहो, मैं घर तक आ जाती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। मैं तेरे को 100 बार समझाया, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, शक्ल देखो इसकी, ऐसे लगता है इसके बाप को मजाक बहुत पसंद था। ऐसी बात करेगी अपने बॉस से? सर अबे साले। सुकेश जी, मैंने आपको इस करेक्टर को करने के लिए ऐसे मना किया था ना, आपने फिर कर दिया। अब आपका कोई पंच नहीं फूटेगा। फालतू की बातें मत कर मेरे साथ। पंच नहीं फूटेगा, पंच नहीं फूटेगा। तुझे पता है मैं क्या एक्टर हूँ, क्या स्टैंडर्ड है मेरा? और मैं बल्ब तोड़ देता हूँ आवाज निकाल के। तो तोड़ के बताओ। तोड़ के बताओ। देखना ही। सच में तोड़ दिया। मैंने सोचा टूटेगा नहीं। टूटेगा क्यों नहीं, टूटेगा क्यों नहीं? प्रैक्टिस करके आया हूँ। प्रैक्टिस करके आए। हाँ। लेकिन कॉमेडी तो ढंग से करो, नहीं तो इनको हर बार ऐसे लगेगा कि तुम नए हो। फालतू बात नहीं कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे नहीं करना तेरा काम, जा रहा मैं। जब भी कोई कम सीन, जवान, अच्छी फिगर वाली लड़की होती है तो सब लोग लाइन देने लग जाते हैं। शेखू, तुम क्या मुझे लाइन दे रहे हो? मैंने तो यहाँ पर राइटर की लाइंस नहीं ली, तुम्हारी लाइंस क्या लूंगी? कितना गंदा डांस किया आपने। पहली बार ये जिंदगी में पहली बार किसी ने हमसे डायरेक्ट कहा है कि हम गंदा नाच रहे हैं, वरना थप्पड़ के नीचे तो हमसे कोई बात ही नहीं करता। सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमारे लिए तुम एक काम करो, एक कलकत्ता सादा लगाओ, 320 सुपारी कम कीमाम ज्यादा। अबे ओ, ये क्या बोल रहा है? अरे तो फिर बॉडी मसाज कर दो। वैसे भी शक्ल से तुम ऐसा लगता है जैसे बैंकॉक से आई हो। बताओ यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा यार, नाम क्या है? नाम क्या पूछ रही हो? पहले अपना ऑर्डर बताओ, तुम कर क्या रही हो यहाँ रिसेप्शन पे? अरे मैं स्वर्ग और नर्क की रिसेप्शनिस्ट हूँ। लेकिन तुम मरे कैसे? टोका।
देखो भाई, एक तो हमें जिंदगी में दोस्त अच्छे नहीं मिले, शराब पीने की ऐसी लत मुझे कि कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं था। जितनी शराब लाता था अकेले पीनी पड़ती थी। इतनी शराब पियोगे तो मरोगे ही ना। अरे भाई, शराब पीनी तो हमने छोड़ दी परसों। अरे एक नंबर का झूठा आदमी है ये। अगर छोड़ दिए तो ये बोतल लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई, ये बोतल तो हम इसलिए लेके आए हैं ताकि ये जो हमारी ऑडियंस बैठी है और जो ऑडियंस घर में से देख रही है, उनको ये पता चले कि एक का 3 कैसे नजर आता पीने के बाद। मगर हम उनको बिना पिए ही ये मजा दे देंगे यहाँ पर। दो फिर मजा। ले लो, ये पकड़ो तुम अपना फूल का गुलदस्ता। अभी देखो भाई, ये जो एक बोतल है, अब हम इस एक बोतल की 3 बोतल करेंगे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो। लेकिन तुमने शराब पीनी अगर छोड़ दी है तो फिर ये बोतल लेके क्यों घूम रहे हो? एक मिनट मैडम, ये जादू वादू दिखाने का चक्कर है, हमारी लाइन तुमने बराबर सुनी नहीं। हमने कहा कि हमने शराब छोड़ दी परसों, 3 पैक बोतल में। पता नहीं कौन कमीना पी गया। लगता है इसी सदमे से मरे हो तुम। नहीं, हम सदमे से नहीं मरे हैं, हम सुसाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लेट गए। लेट गए? हाँ। तो फिर बचे कैसे? अरे लेट गए, लेट हो गए और हमारे पहुंचने के पहले ही पहली बार ट्रेन टाइम पे आके निकल गई। धोखा, फिर से धोखा। आपको हर्ट हुआ होगा ना, इसीलिए आपने सुसाइड कर ली। अरे हर्ट वर्ट कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल मौत मिली हमें। 2 लोग आए, 2 गोली मारी और हम मर गए। जितना तुम पकाते हो ना, तुम्हारे लिए 2 गोली भी कम है। अरे तुम्हें तो बम से उड़ा देना चाहिए। मरने का रीजन बताओ। अरे बताया ना, आत्महत्या। 1 मिनट, अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 लोगों ने तुम्हें गोली मारी। हाँ। अभी तुम कह रहे हो आत्महत्या, वो कैसे? अरे भाई, पुलिस वालों ने कहा भाई आत्महत्या का केस है, आत्महत्या का केस है, और इतनी बार कहा आत्महत्या का केस है, आत्महत्या का केस है, आत्महत्या का केस है। हमको लगने लगा कि वाकई आत्महत्या ही का केस है। अब तुम ये फालतू की बातें बंद करो, स्वर्ग का रास्ता दिखाओ फटाफट किधर से। अरे नहीं, तुम्हें स्वर्ग का रास्ता मैं नहीं बता सकती। क्यों? देखो भाई, अगर तुम यहाँ पर हो, तुम भी मर के ही अपॉइंट हुई होगी, और हमने तुम्हें बता दिया हम तो ताजा मर के आ रहे हैं। अब जब हम दोनों मर ही चुके हैं तो कोई बेचारा हम गरीबों को क्या उखाड़ लेगा या क्या, मतलब वो बिगाड़ लेगा। क्या नंबर देंगे? वो तो यही बता सकते हैं कि बेचारे हमें झेल रहे हैं इतनी देर से। तो अर्चना जी, आप इन्हें नर्क भेजेंगे या स्वर्ग? सुकेश, आपके इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि आपका नाम सुदेश से मिलता जुलता है, एक ही अक्षर का फ़र्क है, और आई होप दैट योर टैलेंट इज़ मच मोर। अब अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई में ये सुकेश और सुदेश में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई थिंक यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड। शेखर जी, Welcome to the show once again. You truly are great performers, both of you. Fantastic. जीतू जी, आपको कैसी लगी ये नर्क और स्वर्ग लोग की रिसेप्शन सीन? भारती, आपने जो रिसेप्शनिस्ट का रोल किया है, बहुत ही एक ग्लैमरस रिसेप्शनिस्ट लगी हो, और रिसेप्शनिस्ट का काम करना ही हो तो आप आइए मेरे ऑफिस में, बालाजी में, आपको जरूर वहाँ रखेंगे। जोरदार तालियां भारती और सुकेश के लिए।